तनेजा हमारे साथ मौजूद है, एनर्जी एक्सपर्ट। तनेजा जी, आप तो बखूबी समझते हैं एनर्जी मार्केट की चाल को, फैक्टर्स को। पहले नेचुरल गैस पर आपकी राय लेना चाहेंगे। एकाएक जो ये बाइंग एमर्ज हुई है, जो हीटिंग डिमांड स्पाइक अप हो सकती है फ्रीजिंग टेम्परेचर्स की वजह से यूएस में, या फिर बिग विंटर स्टॉर्म फोकास्ट वहां पर किया गया है सदर्न रॉकीज प्लेन्स और साउथ में फ्राइडे तक हिट करने के पीछे, इसके कारण हमने सर्च देखा है। कितना सिग्निफिकेंट ये फैक्टर है? क्या ये सिर्फ नियर टर्म पुश है या फिर ये तेजी थोड़ी सस्टेन हो सकती है? कैसे देखते हैं आप? नहीं, तेजी सस्टेन नहीं हो पाएगी क्योंकि अभी ये नियर टर्म है। हमने देखा है कि खासतौर से पश्चिम यूरोप में और उत्तर अमेरिका में थोड़ी गैस की दिक्कत आ रही है। कई जगह तो बिल्कुल ही नहीं है, जैसे कीव वगैरह की खबरें आई हैं, बहुत ही वहां तो उन्होंने एसओएस का बटन दबा दिया है, बिल्कुल किल्लत हो गई है, दिक्कत हो गई है। दूसरी तरफ गैस का और तेल में फर्क ये होता है कि गैस का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है मुश्किल होता है। दो ही तरीके होते हैं, या तो आप एलएनजी के माध्यम से ले जाएं या आपके पास पाइपलाइन होनी चाहिए। अगर ऐसा उपलब्ध नहीं और उतनी मात्रा में, उतनी कैपेसिटी में उपलब्ध नहीं जितनी डिमांड आ रही है, तो फिर आपके यहाँ शॉर्टेज हो जाती है और गैस की कीमत बढ़ जाती है। तो इस समय काफी सिचुएशन इस तरीके की भी है, जहां गैस की जरूरत है वहां गैस सही कैपेसिटी मात्रा में पहुंच नहीं पा रही क्योंकि उसकी डिलीवरी सिस्टम नहीं है। गैस का तीसरा कोई तरीका नहीं होता। अगर आपने पाइपलाइन नहीं बिछाई है, नेगोशिएट नहीं करी है कीमतें और कॉन्ट्रैक्ट, तो वहां गैस पहुंच नहीं पाएगी। और एलएनजी से हर जगह गैस पहुंचाना मुश्किल होता है। उसके लिए आवश्यक होता है कि समंदर हो आपके पास, और उसके बाद एक का एक जो है समुद्री जहाज, जो एलएनजी टैंकर जिनको बोलते हैं, वो उपलब्ध नहीं हो पाते। तो गैस का जो बाजार है बहुत फ्रेगमेंटेड होता है हमेशा। वो ऑयल की तरह जो है ग्लोबल कमोडिटी नहीं है, अभी भी काफी हद तक वो रीजनल कमोडिटी है। और इसलिए हमने देखा है कई जगह जो गैस की कोई कमी नहीं है, पूरी दुनिया में गैस की कतई कोई कमी नहीं है। कमी इस बात की है कि जहां आवश्यकता है, डिमांड है, और एकाएक जहां पे स्पाइक आता है डिमांड में, वहां डिलीवर करना मुश्किल हो जाता है। इस वजह से कीमत ऊपर है ये, लेकिन सस्टेन हो पाएगी आने वाले 15 फरवरी के बाद, मुझे मुश्किल नजर आता है। जो दिक्कत है वो 15 फरवरी तक है। उसके बाद हमने देखा है कि आमतौर से जो डिमांड है वो थोड़ा कम होने लगती है। ओके, तो फिर भाव को लेकर क्या राय है तनेजा जी? यहाँ से नेचुरल गैस के प्राइसेस को और ऊपर गए तो मैक्स कहाँ तक? नहीं, अगर देखिए अभी ऊपर और जा सकती है। अब देखना यह है जिस तरीके की सारी, एक तरफ तो गैस की जो डिमांड है, डिलीवरी है, उस पर लेकर समस्या, दूसरी तरफ जो है जिस तरह की फोरकास्ट हो रही है वेदर को लेकर के कि और सीवियर हो सकता है, और तीसरा हमने देखा है कि गैस को लेकर के जो ट्रम्प साहब की जो पूरी पॉलिटिक्स चल रही है, और दूसरी तरफ कनाडा ने जिस तरह का रिस्पॉन्स कल रात को दिया, और उसके बाद पश्चिम के कुछ देश भी आज जवाब देने वाले हैं, तो मानी हुआ तो उस सब का फैक्टर जो असर है वो कीमतों पर पड़ता है और उससे कीमत ऊपर जाती है। तो अभी ये देखना है कि एक तरफ तो वास्तव में कुछ डिमांड की साइड में थोड़ी दिक्कत आ रही है, सप्लाई में कमी, और दूसरी तरफ उसके ऊपर जो जियोपॉलिटिक्स हो रही है, जो बयानबाजी हो रही है, उससे जो कीमतें हैं प्रेशर में रहेंगी। तो फिलहाल कीमत जो है वो अभी 5% 10% ऊपर बड़ी आसानी से जा सकती है, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में आज तमाम लाइनअप है उन लोगों का जो बहुत बड़े गैस के कंज्यूमर्स हैं, और वो सब वक्तव्य देने वाले हैं। कनाडा से शुरुआत हुई, कनाडा एनर्जी सुपर पावर है, उनके वक्तव्य से इतना फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आज जो जहां कंज्यूमर्स हैं उनकी तरफ से वक्तव्य आने वाले हैं, और उस पर फिर अमेरिका का रिस्पॉन्स होगा और उससे कीमतें जो है उसमें उछाल आ सकता है। ओके। इनफैक्ट तनेजा जी, जो आपने फैक्टर्स गिनवाए कच्चे तेल के हिसाब से वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन्वेस्टर्स डेफिनेटली क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ थ्रेट अगेंस्ट यूरोपियन स्टेट्स जिक्र किया है वो कैसे पैन आउट होता है। लेकिन दूसरी तरफ जो टेम्पररी सस्पेंशन हुआ है कजाकिस्तान की ऑयल फील्ड्स का, आप कैसे देखते हैं इस डेवलपमेंट को? कितना सिग्निफिकेंट ये रह सकता है, या फिर क्या नियर टर्म रिस्क देख रहे हैं अगर ये शटडाउन बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस एक्सटेंड होता है? देखिए, दो चीजें हैं। कजाकिस्तान में जो हुआ है वो मेंटेनेंस और कुछ बिजली की दिक्कत वगैरह उस कारण हुआ है, तो उसका वो जल्दी रिपेयर हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि फिर उसके बावजूद भी तेल की सप्लाई साइड में कोई ऐसी भारी कमी नहीं है। और अगर होती है तो और पंप जो है तेल कर सकते हैं वो देश जो बड़े निर्यातक है, जिसमें सऊदी अरब भी शामिल है। तो इसलिए वो चिंता का विषय नहीं है। जो चिंता का विषय ये हो रहा है कि जो तेल का जो बाजार होता है उसको जरा सी भी बाजार में तनाव या एंग्जाइटी या स्ट्रेस पसंद नहीं है। जरा सा होता है तो उसका जो रिस्पॉन्स होता है वो पैनिक बटन दब जाता है। अब जिस तरह का पूरी दुनिया के अंदर खासतौर से हम देख रहे हैं, ट्रम्प साहब ग्रीन लैंड को लेकर जो राजनीति कर रहे हैं, उनकी अपने घर के अंदर आग लग गई है। जो वेस्टर्न अलायंस होता था, जिसको नेटो बोलते हैं, ये ट्रांस अटलांटिक अलायंस होता था, ये पूरी दुनिया में मिलके जब से सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई है, सब लोगों ने मिलके पूरे विश्व के अंदर दादागिरी करी है। अब ये आपस में लड़ रहे हैं,
और आपस में इतना तेज वो हो गया, जैसे कनाडा के प्रधानमंत्री का आपने वक्तव्य देखा, इस तरह का वक्तव्य जो है वो हमने आज तक कभी नहीं देखा, जिसमें उन्होंने खुलेआम जो है बगावत का झंडा गाड़ दिया और ये कहा है कि और देश उसमें शामिल हो, और जो आज हो सकते हैं, जिनकी आज भाषण है कई लोगों के। तो मुझे लगता है ऐसे इस तरह के माहौल को तेल का बाजार बिल्कुल पसंद नहीं करता, क्योंकि तेल का बाजार इस तरीके का बाजार है जितनी स्थिरता उतनी कीमत उसकी रियलिस्टिक होती है। अगर ये तनाव और बढ़ता है, अभी तक तो गाजा था, कभी यूक्रेन था, अब उसके बाद ये वो तनाव हो गया जहां फिलहाल ऐसा लगता है कहीं आग नहीं लगी हुई है, लेकिन डिप्लोमेटिक फ्रंट पे और आपस में जो खींचातानी हो रही है उसमें तो चारों तरफ आग ही आग हुई है, तो बाजार को ये पसंद नहीं आता। थोड़ा बाजार इसको ऑब्जर्व करेगा, लेकिन अगर जो है ये आगे बढ़ता है, वो टैरिफ को उन्होंने कहा हम 500% कर देंगे, किसी पे कहा 100% कर देंगे, अगर ये बात आगे बढ़ती है तो टैरिफ जो है वो बारूद का काम करेगा, और जो उसको तेल के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। अभी कहना मुश्किल है कीमतों में क्या होगा, लेकिन जिस तरह का तनाव आ रहा है, जिस तरह की भाषा आ रही है, रेटोरिक आ रहा है, अगर वास्तव में वो शुरू हो जाता है टैरिफ को लेकर के, तो फिर जो तेल की कीमत है वो थोड़ा परेशानी में आ सकती है भारत के हिसाब से, क्योंकि कीमत ऊपर जा सकती है। नहीं, ये मान के चले कि जो ट्रंप ने टैरिफ थ्रेट दिया है अगेंस्ट यूरोप वो कंप्लीटली प्राइस्ड इन नहीं है, जैसे जैसे डेवलपमेंट्स होंगे उस तरीके का रिएक्शन रहेगा, फिर ऐसे में मान के चले कि रेंज या फिर वॉल्टिलिटी बड़ी रह सकती है। देखिए, बिल्कुल आपका एनालिसिस सही है। जैसे आपने कहा कि अभी पूरी तरह बाजार ने फैक्टर इन नहीं किया है, और अगर ट्रंप साहब इसी बात पर अड़े रहते हैं, वास्तव में टैरिफ लगा देते हैं और ईयू जो है उसको रिस्पॉन्ड करती है, उनका रवैया भी सख्त हो जाता है, फिर वो तेल की कीमत में जो उसमें जो है उसकी जो रेंज अभी तक हम बात करते आए हैं कि आने वाले समय में तेल की कीमत $58 से लेकर के और $68 के बीच में की रेंज में रहेगी, फिर उसको थोड़ा सा रियलाइन करना पड़ेगा और हमको जाकर के उसको 60 से लेकर के और 72-75 पे लेके जाना पड़ेगा। लेकिन जैसे मैंने कहा, अभी आने वाले 48 घंटे में देखते हैं जो बयानबाजी हो रही है, वो बयानबाजी किस तरह की होती है, किस दिशा में आते हैं। आज ट्रंप साहब भी दावा उसमें बोलेंगे, वो भी देखना होगा उनका रिस्पॉन्स कुछ एडजस्ट करते हैं, थोड़ा माइल्ड होते हैं, या उनका रवैया जो एक शहंशाह का रवैया होता है अगर वो जारी रहता है तो तेल के लिए तो फिर अच्छी खबर नहीं है। ओके, चलिए, शुक्रिया तनेजा जी आने के लिए और समझाने के लिए क्या स्थिति बनी हुई है, क्या असर भाव पर देखने को मिल सकता है। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। वंदना भारती बनी हुई है, उनसे समझेंगे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज सभी कमोडिटीज पर। जल्द वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।